बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विलेज फूड फ्यूजन और मैं उस्मान। आज मैं आपके साथ बहुत ही यूनिक, आसान और बहुत ही मज़ेदार सी केक की रेसिपी शेयर करने लगा हूं, बगैर किसी ओवन और इलेक्ट्रिकल बीटर के। और इस तरह आप बेकरी से कई गुना खालिश और बेहतर केक खुद घर पर बना सकते हैं। तो आइए अल्लाह पाक की बेशुमार नेमतों के साथ रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बाउल लेंगे और उसमें 2 अदद अंडे शामिल करेंगे। अब अंडों को अच्छी तरह से बीट करेंगे। अंडों को आपने इतना बीट करना है कि इसमें जाग बनना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे हमारे अंडे अच्छी तरह से बीट हो चुके हैं। अंडों को अच्छी तरह बीट करने के बाद अब मैं इसके अंदर 150 ग्राम पिसी हुई चीनी शामिल करूँगा और तकरीबन आधा सेब इस तरह से इसके अंदर कद्दूकश करके शामिल करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब मैं इसके अंदर 2 कप मैदा शामिल करूंगा। मैदे को आपने छन्नी के साथ अच्छी तरह से छान लेना है। तकरीबन 1.5 खाने वाला चम्मच जाएगा इसमें बेकिंग पाउडर। बिल्कुल 2 चुटकी के बराबर नमक शामिल करेंगे। आधा कप कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और एक अच्छा सा बैटर बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध शामिल करेंगे। थोड़ा सा मज़ीद दूध शामिल करेंगे। यहाँ पे आपने बैटर को ज़्यादा पतला नहीं करना। अगर आप बैटर को ज़्यादा पतला करेंगे तो फिर आपका जो केक है वो हार्ड बनेगा और अच्छी तरह से फूलेगा नहीं। बैटर हमारा यहाँ पे रेडी है। अब केक पैन को ऑयल के साथ अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। बटर पेपर को रखेंगे पैन के अंदर और दोबारा से इसके ऊपर ऑयल की अच्छी तरह से ग्रीस कर देंगे। अब आपने एक सेब ले लेना है और बीज निकाल लेंगे अंदर से। सेब को मज़ीद छोटे साइज़ में काट लेना है। केक पैन के अंदर थोड़ी सी पाउडर शुगर छिड़क देंगे और जो सेब हमने काट के रखा है इसको इस तरह से पैन के अंदर रख देंगे। जो बैटर हमने बना के रखा था वो इसमें शामिल कर देंगे। बैटर शामिल करने के बाद इसको हल्का सा पटक देंगे। अब एक पतीले या कढ़ाई को रख लें चूल्हे पर और सबसे पहले इसको हाई फ्लेम के ऊपर फुल हीट अप करेंगे। उसके बाद इसके अंदर इस तरह से एक स्टैंड रख देंगे और जो केक वाला पैन है वो रखेंगे इसके ऊपर। ढक्कन से करेंगे कवर और तकरीबन 45 मिनट के लिए दरमियानी आंच के ऊपर इसी तरह से पकने देंगे। 45 मिनट गुजर चुके हैं। फ्लेम को बंद कर देंगे और ढक्कन उठा के चेक कर लेंगे कि केक हमारा पका है या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह केक हमारा रेडी है। अब इसको निकाल के इसकी कटिंग करते हैं। अब इसको पैन से निकाल लेंगे और ये केक के ऊपर जो हल्का सा क्रैक आया है इससे पता चलता है कि केक हमारा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के साथ बेक हुआ है। माशाल्लाह से आप केक की लुक चेक करें और इसका कलर चेक करें। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही अच्छे तरीके के साथ बेक हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह केक हमारा बहुत ही ज़बरदस्त बना है। इसी तरह इसको घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।